अच्छा, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या आपको वो सब उनकी बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से, मतलब घटते हुए क्रम में याद हैं? किसकी सीमा सबसे लंबी है और किसकी सबसे छोटी? देखिए, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज हम इसे एक बहुत ही आसान ट्रिक से हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेंगे। तो सवाल यही है, क्या ये सातों देश आपको सही क्रम में याद हैं? अगर जवाब नहीं है या थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इसका जो समाधान है वो बहुत ही आसान है। और वो समाधान है ये कमाल की ट्रिक, बचपन एमबीए। जी हाँ, बस ये 2 शब्द, ये एक्रोनिम आपको सबसे लंबी से लेकर सबसे छोटी सीमा तक सातों देशों को एकदम सही क्रम में याद करा देगा। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो ट्रिक का पहला हिस्सा है बचपन। इसमें छिपे हैं भारत की 4 सबसे लंबी सीमाओं वाले देश। तो बचपन में ब का मतलब है बांग्लादेश, जिसके साथ भारत अपनी जी हां, सबसे लंबी जमीनी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश की सीमा ये है पूरे 4096 किलोमीटर लंबी, हमारी सबसे लंबी सीमा। इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और ये सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। बचपन में ब के बाद आता है च, और च से है चीन। ये हमारी दूसरी सबसे लंबी सीमा है। चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये सीमा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो अब क्रम में अगला अक्षर है प, जो है पाकिस्तान के लिए। ये भारत की तीसरी सबसे लंबी सीमा है। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है, और एक दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की तरह ही इस सीमा को भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। और बचपन का आखिरी अक्षर न, जिसका मतलब है नेपाल। भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक खुली सीमा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को दिखाती है। ये सीमा 5 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये था बचपन। अब आते हैं ट्रिक के दूसरे हिस्से पर, MBA। इसमें वो 3 देश हैं जिनकी सीमाएं भले ही छोटी हों, पर स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। MBA में M का मतलब है म्यांमार। ये भारत के पूर्वी हिस्से में हमारा पड़ोसी है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है, और ये भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला अक्षर है B, और B से है भूटान, भारत का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश। भूटान के साथ हमारी सीमा 699 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश इन 4 राज्यों को छूती है। और अब आखिर में MBA का A, ये है अफगानिस्तान के लिए, जिसके साथ भारत अपनी सबसे छोटी जमीनी सीमा साझा करता है। ये सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर लंबी है, जो इसे हमारी सबसे छोटी सीमा बनाती है। इसे ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के क्षेत्र को छूती है। तो अब जब हमें सारे देश सही क्रम में याद हो गए हैं, तो चलिए इन सीमाओं के नाम और उनके स्ट्रेटेजिक महत्व पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो मुख्य रूप से 3 नाम वाली सीमा रेखाएं हैं: रेड क्लिफ लाइन, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ हमारी सीमा है। फिर है मैकमोहन लाइन, जो चीन के साथ है, और ड्यूरेंट लाइन, जो अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ एक खास बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लद्दाख जो है वो स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से लगती हैं, और यही बात इसे भू राजनीतिक रूप से एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र बना देती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विक समरी के साथ पक्का कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं। ब से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, च से चीन 3488 किलोमीटर, प से पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, न से नेपाल 1751 किलोमीटर। ये हो गया बचपन। अब MBA। M से म्यांमार 1643 किलोमीटर,
बी से भूटान 699 किलोमीटर और ए से अफगानिस्तान सिर्फ 106 किलोमीटर। देखा, 55 MBA ये सच में काम करता है। तो अगली बार जब कोई भारत के पड़ोसी देशों और उनकी सीमाओं के क्रम के बारे में पूछे तो बस ये सरल सी ट्रिक याद रखिएगा, 55 MBA। अब ये जानकारी कभी नहीं भुलाई जाएगी।